एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो आपको बहुत बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा और बहुत चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि चेंजेस इसीलिए क्योंकि मैं मेरे घर पे आई हूँ आज, और जस्ट अभी एक हाफ एन आवर हुआ है हमें घर पे आए हुए। और आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी देखेंगे, आप लोगों को दिखाऊँ कितनी मेस रखी है घर के अंदर। ये देखिए मेरा बाथरूम का सारा जो किचन का सामान यहाँ पर रखा है, सब कुछ बहुत उलट पुलट हो गया है। और आज मुझे जाकर मम्मी के घर पे पूरे 2 महीने हो चुके हैं और मैं 2 महीने बाद मेरे घर लौटी हूँ वापस। तो ये देखिए कुछ सामान पूरा मैं खाली करके जा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग आएंगे तो शिफ्टिंग के टाइम ही हम लोग यहाँ पर आएंगे। मेरा जैसा सामान जो रखा था वो वैसा का वैसा ही रखा है, कोई चीज़ कहीं से कहीं हिली नहीं है। हाँ बेटा आप चलो साइड में हो जाओ। और मेरा बेडरूम तो पूरा जैसे कि उसको यहाँ भूकंप आया था पूरा। ये देखिए मैं दिखाऊँ आप लोगों को, आप देखेंगे तो ये पूरा बेड बिखरा पड़ा है, क्योंकि ये अभी मैं कुछ सामान निकाल रही ले जाने के लिए, वो सामान है। और यहाँ मेरा सूटकेस खुला पड़ा है जिसमें से सारा सामान निकाल रही हूँ। और मेरा जो कबर्ड की हालत देखेंगे आप, ये देखिए पूरी हालत मेरे हस्बैंड ने बिगाड़ दी है। जितना भी सारा सामान था ना मैंने सब वहाँ मंगा ली, क्योंकि मुझे कुछ सामान लगा कुछ नहीं लगा और मैं कुछ लेकर आ गई वापस से। तो ऐसा बहुत सारा सामान है ना जो मैं वापस लेकर आ गई हूँ अभी। और यहाँ से अब फुल ऑन 1 टाइम पैकिंग हो रही है, और इसके बाद हम लोग जाएंगे मम्मी के घर। तो अब सीधा हम लोग शिफ्टिंग के टाइम ही यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर आने का कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोगों से कुछ शेयर करनी थी, मुझे नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है शेयर करते वक्त, पर करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैं यहाँ से मम्मी के घर क्यों गई थी और सब क्या हुआ है। और अब मैं मम्मी के घर ही वापस से परमानेंटली क्यों रहने जा रही हूँ। मेरा घर होते हुए भी आप लोग लाख सवाल करेंगे, फिर इसका क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही दे देती हूँ। आज से 2 महीना पहले मतलब 23 मार्च को मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और इसीलिए हम लोग यहाँ से चले गए। अचानक हुआ था बहुत, और सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। और मैं वहाँ मम्मी के घर पे ना कि आप लोगों से कुछ ज़्यादा बात इसीलिए नहीं करती थी, मैं ज़्यादा खुश इसीलिए रहती थी क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर हैं और उनको मैं कहीं से फील नहीं कराना चाहती हूँ, मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। इसीलिए मेरी मम्मी जाने के बाद बहुत 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 सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मम्मी होती है तो फील नहीं होता है, और अचानक से कोई इंसान चला जाता है ना हमारी लाइफ से, तो एहसास होने लगता है कि उसका होना कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। वैसे ही कुछ हुआ, मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, और ये हमारी पहली ईद है उनके बिना, पहला रमज़ान है उनके बिना। और मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ आई हूँ ना मैं जब से मेरा मूड ठीक नहीं है, तो सोचा कि ना आप लोगों के साथ ब्लॉग शुरू कर लूँ। और ब्लॉग शुरू करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बट नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि बहुत अजीब चीज़ हो गई मेरे साथ में। मैंने कभी सोची भी नहीं थी, कभी सपने में भी नहीं आया था कि मम्मी इस तरीके से बहुत जल्दी हमें छोड़कर चली जाएगी। आज अपने आप को बनाने की भी बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर हो नहीं पा रहा है। आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। और बहुत खैर जो भी है, इंसान आया है तो जाना तो है ही, एक न एक दिन हम भी चले जाएंगे। तो आप लोग सब मेरी अम्मी के लिए दुआ करना, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। मेरी अम्मी का नाम मुमताज़ सैयद था, और उनके लिए दुआ करना। आपकी दुआएं हमारी सबकी दुआएं और हमारी सबकी इबादत भी उनके काम आएगी। अभी आप लोग
लोग उनके लिए दुआ ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मेरी मम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए अल्लाह ताला। अभी सिर्फ हम कुछ ही लोग फैमिली में बचे हैं और मुझे इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा संभालना पड़ रहा है, वहाँ रहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे घर से काफ़ी उन लोगों का घर और हमारे घर में थोड़ा 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस है। और 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस भी उस दिन मुझे बहुत लंबा लगा था जब मेरी अम्मी को हार्ट अटैक आया था, उनको माइनर हार्ट अटैक आया था। वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी फ़िलहाल ना यहाँ पर मैं खड़ी हूँ मेरे बैल्कनी में सुकून से, और आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, पहले दिखाती हूँ और उसके बाद आप लोग से बात करें। देखे आपने यहाँ पर ये जो झाड़ है, ये वाला आम का झाड़ है, और इसमें बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत आम आए हैं, पर निकाल नहीं सकते, ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारी बालकनी से और जो पेड़ है उससे बहुत ज़्यादा दूरी डिस्टेंस है। ये देखिए डिस्टेंस बहुत लंबा है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि निकाल पाए। बहुत सारे आम हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है। फिर मैंने एक पत्ता ना, एक जो लीफ है ना, वो तोड़ी थी, तो उसमें तो इतनी प्यारी एकदम मीठी मीठी खुशबू आई थी आम की, बहुत प्यारा लग रहा है आम का झाड़। किसको खाना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब आप लोग सब देख रहे होंगे, मैं लास्ट क्लिप में रो रही थी और अभी हंस रही हूँ, क्योंकि मेरे को मैं चाहते हुए भी नहीं रो सकती, ना चाहते हुए भी मुझे हंसना है, क्योंकि फ़ैन चालू है। आप लोगों को इग्नोर करना, डिस्टर्बेंस आएगा फ़ैन का, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। देख सकते हैं, मेरी हालत पूरी बिगड़ चुकी है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बस पूछो मत। अभी मुझे करीब अभी 3:30 हो रहा है, मुझे निकलना है अभी थोड़ी देर में, और बहुत गर्म हो रहा है, लिटरली बहुत गर्म हो रहा है। अभी 2:30 बजे, सॉरी 3:30 में 2:30 बजे हैं, और मुझे अभी थोड़े 4, 4:30, 5 बजे तक वापस जाना है, क्योंकि वहाँ जाके इफ्तारी की तैयारी वगैरह भी होनी है। और बैठ जाओ हाथ नीचे, मेरा हाथ भी मेरे साथ है, पता है बहुत रिस्क पे लाना पड़ता है, बच्चे लोग को अलाउड नहीं है, आप भी अपने बच्चों लोग को बाहर मत लेके जाइए। मैं बहुत रिस्क पे लेकर आई हूँ, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, वहाँ वो रहता नहीं है और अकेले मेरे बिना, और यहाँ हर चीज़ मेस्ड अप थी। अभी सब कुछ क्लीनिंग करके मैं कपड़े लगाई हूँ और मशीन चालू है, मैं कपड़े धो रही हूँ। यहाँ सब कुछ जितना मेरा ले जाने वाला सामान है सब पैक हो चुका है, जितना भी। बाबू नीचे बैठो बेटा, नीचे बैठो, नीचे बैठो। हाँ, तो अभी है ना कैसा होता है पता है, लाइव है, हमारे लिए बहुत शॉकिंग था जो भी हुआ, सब कुछ बहुत शॉकिंग था। हम लोग ने कभी सोचा, सपने में भी सोचे नहीं थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा और इतने हालात बिगड़ जाएंगे। और ये जो ईयर है ना 2020 बहुत बेकार निकला हमारे लिए, बहुत 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 बेकार। अब कोरोना ने, लॉकडाउन, कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू वगैरह, और उसके बाद मेरी मम्मी की डेथ थी, सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा हो गया, और इतनी फास्ट फॉरवर्ड सब कुछ हुआ ना कि हमें समझने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि मम्मी की डेथ ऑन द स्पॉट हुई, नेचुरल डेथ थी माइनर हार्ट अटैक से, और हार्ट अटैक उनको पहले भी आ चुके थे, उनके ये तीसरा हार्ट अटैक था जो उनको हफ्ते के अंदर आ गया। और एक्चुअली हमारे घर में कभी किसी का हुआ नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था, हम लोगों को कोई आइडिया तक नहीं था। डॉक्टर तक को हम लोग दिखा चुके थे, और डॉक्टर तक हम लोगों को बोल चुके थे कि इनको सिर्फ सर्दी का है, और सर्दी की वजह से इनके जो हमारे चेस्ट होता है वो थोड़ा सा फुल भर जाता है कफ वगैरह से, तो कफिंग प्रॉब्लम थी उनको। और अच्छे थे, एक रात पहले हम लोगों से बात हुई, तो जो एक रात पहले हम लोग उनसे बात किए तो हमको यकीन नहीं हुआ। सुबह में अचानक से 10:30 बजे उनकी न्यूज़ आई है कि मम्मी गिर गए, तो हम लोग यहाँ से ऑन द स्पॉट भागे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जनता कर्फ्यू लगा था, और जनता कर्फ्यू के कारण रिक्शा जो थी वो बंद हो चुकी थी।
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यहाँ मेरे रिलेशन वाले रहते हैं और उनको फ़ोन करने के बाद उन लोगों ने वहाँ से ऑटो की अरेंजमेंट की। वहाँ से हम लोग घर गए और घर जाने के बाद जैसे ही मैं बिल्डिंग में एंटर हुई हूँ और मुझे किसी ने बताया कि आपकी मम्मी को डिक्लेयर कर चुके हैं, डेथ हो चुकी है उनकी। डेथ की जो उनकी जो बात थी ना, उनके जो वर्ड था ना डेथ, वो मैं उनके एकदम मतलब जैसे कि मेरी रूह काँप गई और ऐसा लगा कि उनके साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बहुत बहुत शॉकिंग था। वो हमें छोड़ के नहीं जाने वाले थे, पर अचानक से छोड़ के चले गए। सॉरी। नहीं पता था हम लोगों कि वो इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अभी दोनों बहनों की शादी बाकी है, कुछ बाकी है। वो एक थे जिसकी वजह से घर जो था वो बंधा हुआ था और घर में जो माहौल था ना वो बहुत अच्छा था। वो थे तो क्राई, बट आ जाते हैं यार, क्या करें, माँ थी हमारी। सॉरी कि मैं ऐसे कैमरे पे रोना नहीं चाहती थी, बट बहुत ज़्यादा। और मैंने देखिए कितना वेट गेन कर लिया है, देखेंगे आप। ये पूरी वेट गेनिंग क्यों हुई है पता है आपको? जो वहाँ का पानी है ना, उससे जो मेरी बॉडी है ना बहुत गंदा लग रहा है, क्योंकि यहाँ आके मेरी बॉडी जो है ना वो काफ़ी वेट लूज़ कर ली थी मैंने, और अचानक से अब वेट गेन हो रहा है। मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी इशू निकल रहे हैं। मतलब वैसे कोई बीमारी नहीं लगा, लाख शुक्र है, बट कैसा होता है बॉडी ना थक जाती है काफ़ी जल्दी। मैं वापस से अब रमज़ान बाद ट्राई करूँगी कि मेरा वेट वापस से लूज़ हो जाए और सब कुछ वापस से अच्छा हो जाए। सब कुछ वापस से ट्रैक पे आने बहुत टाइम लगेगा। इंसान जा चुका है तो उसकी कमी ज़िंदगी भर महसूस होने वाली है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक पता नहीं अब क्या होगा आगे, क्योंकि मेरे ऊपर सब कुछ सारा प्रेशर जो है मेरे ऊपर है, पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि घर की बड़ी हूँ और मुझे और मेरे हस्बैंड को सब पूरा घर संभालना है। हाँ डैडी है, बट कैसे होता है वो उनका किरदार निभा रहे हैं, पर माँ का किरदार भी मुझे निभाना है। उनके लिए उनकी फ्रेंड बनना है, उनको संभाल के रखना है दोनों को, क्योंकि अब जब तक उनकी शादियाँ नहीं होती तब तक वो मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग सब दुआ करना कि मेरी मम्मी को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके सारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ करे, और उनके लिए दुआ ज़रूर करना। मैंने आपको पहले भी इनका नाम बताया, मेरी मम्मा का नाम मुमताज़ सैयद था। तो अल्लाह आप सब दुआ करना, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला काम अता फरमाए, आमीन। चलिए अब जल्दी से काम निपटाती हूँ। घर पूरा बिखरा पड़ा था, अब उसको सब क्लीनिंग की है। अब बर्तन धोने, थोड़े से बर्तन रखे जो मैं छोड़ कर गई थी। आपको पता है मैं आई भी नहीं हूँ, जस्ट अब मुझे 22 की रात थी यहाँ पर, मैं आज 22 का दिन मैं यहाँ पर आई हूँ। मतलब सोचिए पूरा 2 महीने निकालने के बाद मैं अपने घर पे वापस आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ वापस से मम्मी के घर, और अब शायद मैं वापस नहीं आऊँगी इधर। अब ये घर टोटल बंद है तब तक। एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दूसरा दिन, यानी अब दोपहर हो चुकी है, शाम होने वाली है। खैर मैं हम लोगों से इसीलिए इतना टाइम के बाद मिले, कल मैं शाम को आई थी और तारी की तैयारी में लग गई थी, और फिर मुझे बहुत थकान हो गई और मैंने ना ब्लॉग बनाया, ना कुछ किया, ना कुछ भी नहीं। सो गए थे हम लोग रात में जल्दी, इसलिए। और अभी ना दोपहर के काम बहुत सारे बचे हैं, जैसे कि मेरा किचन पूरा मस्ट पड़ा है।
देखो थोड़ा सा ये देखो सारा कुछ प्लेटफॉर्म पूरा फुल है, पूरे सामान ऐसे का ऐसा ही है। अभी मुझे क्लीनिंग करनी है, मैं क्लीनिंग आप लोगों के साथ ही करूँगी। और क्लीनिंग हो चुकी वैसे, पूरी घर की क्लीनिंग हो गई। इतने दिनों से व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि घर में बहुत सारे काम चल रहे थे साफ़ सफाई के, तो इसीलिए। और कल आप लोगों को जो न्यूज़ दी, ऐसा मत समझिएगा कि मैंने बहुत लेट दी। वजह है उसके पीछे क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। मैं चाहती नहीं थी कि कोई सब और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस न्यूज़ को थोड़ी टाइम के लिए डिले कर दिया जाए। और मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर मैं आप लोगों को न्यूज़ नहीं दे पाती, तो इसीलिए सोचा कि मैं अपने घर जिस दिन जाऊँगी उस दिन आप लोगों को न्यूज़ दूँगी। तो मैंने इसीलिए कल आप लोगों को न्यूज़ दे दी, बता दिया कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ और आगे जाके मैं यहाँ पर क्यों रहूँगी। इस अभी हम लोग फ्लैट वगैरह चेंज करेंगे जब यहाँ से दूसरी जगह, तो आप लोगों को वहाँ का ब्लॉग भी शेयर करूँगी, बताऊँगी ये कैसे सब चल रहा है। मेरे पीछे कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े सूख रहे हैं। बालकनी ये वाली भी पूरी मस्टअप है, पूरा कचरा रखा हुआ, इन्हें पूरा क्लीनिंग करनी है। चलिए सब साफ़ सफाई करके ऐसे ही रखा है और मुझे बहुत सारी क्लीनिंग करनी है। बहुत सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसको सब उठा के सब सामान एक जगह करना है। बहुत सारे काम पड़े हैं, इसलिए अभी मैं क्या करूँगी, जा रही हूँ काम करने आप लोगों के साथ। और व्लॉग देखते हैं कब तक कंटिन्यू होता है, मुझे नहीं मालूम है। ये शाम को इफ्तारी तक शायद तक ख़त्म हो जाएगा व्लॉग या फिर आगे चलेगा, नहीं पता। ज़्यादा दिन इस व्लॉग को नहीं खींच सकते क्योंकि कल से परसों मुझे ईद का व्लॉग भी शूट करना है, तो ईद का व्लॉग ज़रूर देखना मेरा। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, जब हम किचन में क्लीनिंग वगैरह करने आएंगे तो। चलिए भाई, मेरी अगर आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे एक सब्सक्राइबर को मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी तो सॉरी मॉम, आवाज़ की प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि घर में सब है और सबको नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं ज़्यादा वॉइस से बात नहीं करती। मैं बहुत आराम से व्लॉग इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि किसी को नहीं पसंद है, ना व्लॉग में आना पसंद है, ना ये सब पसंद है, इसीलिए मैं ऐसे व्लॉग्स करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़े दिन दीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय।